नमस्कार, आप देख रहे हैं एरियल न्यूज। मैं हूं आपके साथ मैं मोनिका। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म विभूषण का पुरस्कार ठुकरा दिया है। उनकी ओर से कहा गया है कि किसी ने भी उन्हें ये सम्मान दिए जाने के बारे में कोई सूचना नहीं दी। पीटीआई ने बुद्धदेव के हवाले से कहा है कि अगर सचमुच में उन्होंने मुझे पद्म भूषण देने की घोषणा की है तो मैं इसे अस्वीकार कर सकता हूँ। सूत्रों के अनुसार ये भट्टाचार्य के साथ ही पार्टी का भी फैसला है। उल्लेखनीय है कि पद्म पुरस्कारों की सूची में पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म विभूषण का पुरस्कार ठुकरा दिया है। उनकी ओर से कहा गया है कि किसी ने भी उन्हें सम्मान दिए जाने के बारे में कोई सूचना नहीं दी। पीटीआई ने बुद्धदेव के हवाले से कहा है कि अगर सचमुच में उन्होंने मुझे पद्म विभूषण देने की घोषणा की है तो मैं इसे अस्वीकार कर सकता हूं। सूत्रों के अनुसार ये भट्टाचार्य के साथ ही पार्टी का भी फैसला बताया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पद्म पुरस्कारों की सूची में विपक्षी दल के नेता बुद्धदेव के साथ गुलाम नबी आजाद का भी नाम शामिल है। साथ ही यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण दिए जाने का ऐलान किया गया है। इसी के साथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुए भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मंगलवार को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान दिए जाने की घोषणा भी की गई। वहीं बुद्धदेव भट्टाचार्य के पद्म भूषण पुरस्कार ठुकराए जाने को लेकर कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश का ट्वीट भी सुर्खियों में आ गया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सही काम किया, वो गुलाम नहीं आजाद रहना चाहते हैं। हालांकि इस खास खबर में हम आपको बुद्धदेव भट्टाचार्य के जीवन से परिचित करवाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहरहाल बुद्धदेव भट्टाचार्य का जन्म 1 मार्च 1944 को उत्तरी कोलकाता में हुआ था। उनके पुरखों का घर बांग्लादेश में है। उन्होंने कोलकाता के प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी कॉलेज से बंगाली साहित्य की पढ़ाई की थी और बंगाली ऑनर्स में बीए की डिग्री प्राप्त की थी। बाद में वो सीपीआई-एम से जुड़ गए थे। उन्हें सीपीआई की युवा शाखा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन के राज्य सचिव बनाया गया था, जिसके बाद में डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया में विलय हो गया था। इसके अलावा उनकी योजना राज्य में अन्य बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत करने की भी थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर विरोध के चलते वो सफल नहीं हो सके। आपको बता दें, वो 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं। वो जाधवपुर विधानसभा क्षेत्र में 14 मई 2011 तक विधायक भी रहे हैं। 24 वर्षों तक विधायक रहने के बाद वो अपनी ही सरकार के पूर्व मुख्य सचिव मनीष गुप्ता से 16,684 मतों से पराजित हुए। वो अपने ही विधानसभा क्षेत्र से हारने वाले पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। उनसे पहले प्रफुल्ल चंद्र सेन 1967 में अपने ही निर्वाचन क्षेत्र से हारे थे। इसके बाद साल 2011 के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के उम्मीदवार मनीष गुप्ता के हाथों मात मिली थी। तब मनीष गुप्ता ने बुद्धदेव भट्टाचार्य को 16,684 वोटों के बड़े अंतर से शिकस्त दी थी। बता दें, एक समय तक पश्चिम बंगाल की आय का प्राथमिक साधन कृषि थी, लेकिन बुद्धदेव ने इस स्थिति को बदलने के लिए अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा जोखिम उठाते हुए औद्योगिकीकरण अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने बंगाल में फैक्ट्रियों की स्थापना हेतु विदेशी और राष्ट्रीय पूंजी को आमंत्रित किया। इनमें से दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो भी शामिल रही, जिसका उत्पादन कोलकाता के पास स्थित सिंगूर में स्थापित किया गया था। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। ऐसे लेटेस्ट खबरें जानने के लिए देखते रहिए एरियल न्यूज। नमस्कार।